प्रकार से अराजकता समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने की है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी भाषा में देने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा वो लाठी डंडे लिए आए, उनकी हैसियत बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। नीट के परिणाम आए हैं, आपने देखा होगा। छात्र वो थे कि जो उस प्रदर्शन में नहीं अपने भविष्य की चिंता करते थे, लेकिन उनकी आड़ में देश में अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी को विरासत में गद्दी मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं मिल सकती। ये सामने आमने सामने आइए तो जब दूध का दूध पानी पानी पता चलेगा, चोर को चोर पता चलेगा, ईमानदार को ईमानदार पता। पिछले 22 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है जहां पे छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहीं कल देर शाम जिस प्रकार से विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव वो भी पहुंचे हुए थे जहां प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने पैदल मोर्चा निकाल करके कांग्रेस पार्टी का घेराव करने के लिए जो है आह्वान किया है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग उपस्थित हुए हैं। काफी लंबे समय से जो छात्र हैं वो सभी लोग जंतर मंतर पर घेराव कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा मांग रहे थे। आखिर आप लोग को क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी का घेराव करें? हम लोग को घेराव करने की आवश्यकता पड़ी कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, उनके गुंडाओं ने किया है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और साथ में जो देश की जो आम जनमानस है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत लाइक करती है। अगर राहुल गांधी को आप गुंडा कह रहे हैं? बिल्कुल गुंडे हैं राहुल गांधी। ये कितने कौन कर सकता है? इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कौन कर सकता है? राहुल गांधी ने अगर उनके आवाज पे जाकर के वोट करने की कोशिश की तो कौन करता है? ये गुंडे का काम है ना भाई, गुंडों का काम है ना। तो अगर आज हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी तो थे। बिल्कुल, ये सब वो लोग हैं जब भारत करने भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो उनको मरण नारायण काम करते हैं। अब जब तुम शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है, तब आप लोग कहाँ जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि इस तरह देश विरोधी नारे लगाए जाए। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी को विरासत में गद्दी नहीं मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब इटली की पैदाइश है, इटली में रहने वाले लोग हैं, इनको देश की संस्कृति का एकदम नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको उनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जो वो प्रधानमंत्री देकर सपना देख रहे हैं पूरा, वो एक जिले के प्रधान होने की इनकी हैसियत नहीं है। क्योंकि उनकी जो आपने देखा किस तरह कार्यशैली है, वो अपने जाकर के उन जो वहाँ के स्टूडेंट उनको बरकरार रहे हैं, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है, उनको जाकर के दिशाहीन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बर्बरता होने नहीं देंगे। लंबे समय से छात्र जंतर मंतर पे बैठे, उनके साथ लाठियां चार्ज हुई, उनके साथ तमाम आंसू के गोले उठाके गए, उसमें आपकी देखिए, आपने वो लाठियां चार्ज देखी, मगर जो स्टूडेंट ने करा वो आपने नहीं देखा। स्टूडेंट ने किस तरह बैरिकेडिंग फेंकी, पीटे पत्थर फेंके, लाठियां चार्ज की उनके ऊपर, तो वो कपड़े फाड़े। आपने देखा एक का तो हेलमेट पकड़ खींच लिया गया, तब आप कहाँ थे? तो जिस भाषा में कोई भी बात करेगा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार के व्यक्ति हो, तो उसी भाषा में बात की जाएगी, उसी भाषा में बात की जाएगी। तो आज जो है आप लोग कांग्रेस पार्टी का दफ्तर घेराव कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, और मौका मिला तो हम तो कांग्रेस पार्टी भी निकली हुई है हमारा। बिल्कुल आइए, सामने सामने आइए तो जब दूध का दूध पानी पानी पता चलेगा, चोर को चोर पता चलेगा, ईमानदार को ईमानदार पता चलेगा। उनकी हैसियत दिखाने का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इनके लिए बहुत काफी है। वो तो साफ तौर पे तय भी रहना कि वोट चोर है, चंदा चोर है, गद्दी चोर है। तो बिल्कुल, जब ये चुनाव हटते तो वोट चोरी को लगाते, ईवीएम हैक को लगाते, क्योंकि ये इनको तो पता नहीं है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आज 70 साल से जो राज किया कांग्रेस ने देश के अंदर, लूट लूट के खाया, और आज भारत को डाइन बताने का काम करते हैं। तो अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये बौखला गए कि प्रदेश में कैसे आए, प्रदेश में कैसे आए। तो इनकी ये जो बौखलाहट है ये इनको बता रही है कि कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का जो प्रोपेगेंडा बचाना चाहिए, कहीं ना कहीं आज हम बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आने के लिए देश में आग लगाने तक की कीमत को देना चाहती है, देश की धरोहरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को ये पता चलना चाहिए है कि ये नया भारत है, ये राष्ट्रवादियों का भारत है, और कांग्रेस पार्टी की मंशा जो 70 साल से वो करते आए हैं, जो जिनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि किसी भी तरह से देश को बर्बाद करो और देश पर राज करो। लेकिन ये देश नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला भारत है। ये ऐसे लोगों की नीतियों को कुचलने में बखूबी माहिर है। समाजवादी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पे आक्रमण हो रहे, कह रहे हैं कि एक नेता का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं?
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, AIMIM, TMC और ऐसे तमाम तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर दल, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि किसी भी तरह से छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकने का काम करो। जिस तरह से गिद्धों की तरह से आकर के राजनीतिक मुद्दे ढूंढने का काम इनके द्वारा किया जाता है, छात्रों की आड़ में इन्हीं ने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की है। और मैं दावे से कह सकता हूं, छात्र तो वो थे कि जिनके जो है वो नीट के परिणाम आए हैं, आपने देखा होगा। छात्र वो थे कि जो उस प्रदर्शन से नहीं अपने भविष्य की चिंता करते थे, लेकिन उनकी आड़ में देश में अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुका है। जिस प्रकार से अराजकता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने की है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी भाषा में देने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है वो लाठी डंडे लिए आए, उनकी हैसियत बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। देश को साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। छात्रों की आड़ में देश विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर अराजकता की गई, गाड़ियां जलाई गई, आगजनी की गई, पत्थर फेंके गए, वो छात्र थे क्या? छात्र ने नीट की परीक्षा दी, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, वो अपने घर को हैं। ये लोग जिनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, वो लोग अपने को पुनः जीवित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे हमको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके हाथों में होर्डिंग है जिसपे साफ तौर पे लिखा हुआ है संसद का अपमान, कांग्रेस की यही पहचान, और तमाम अलग अलग तरीके के उनके हाथों में होर्डिंग है। देखिए विदेशों में देखिए किस प्रकार से युवाओं के हाथों में जो है झंडा लिए है। देखिए अराजकता और टकराव की कुटिल राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लखनऊ की महापौर सुषमा खंडवाल जी। मैम, क्या कुछ कहेंगे कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आवास घेराव किया? बहुत गलत सदन चल रहा है, आपको प्रधानमंत्री जी को सदन में घेरना था, आप आवास घेर रहे हैं जो अनुचित है और इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। धरने में जिस तरीके से वहाँ पे भारत विरोधी नारा लग रहे थे जो उचित नहीं है, आपको अपनी शिकायत करनी तो सदन में दर्ज करिए। मैम, मगर वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो छात्र है विगत 22-23 दिनों से बैठे हुए, वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग तो रहे और कुछ। आप ये बताइए वहाँ पे छात्र बैठे थे, आप बताइए छात्र बैठे थे वहाँ पे? राहुल गांधी के हिसाब से तो अगर जो छात्र है वो देश का भविष्य है, और क्या देश का भविष्य ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्या देश का भविष्य ये कहता है कि अब जल हम शर्मिंदा हैं? तो फिर छात्रों को हथियार बना रहे हैं आप, गलत बात है। जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर कितना नाराजगी है, मगर जो सवाल है वो वही है, क्योंकि विगत लंबे समय से जिस देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे, तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनिशा, लखनऊ।